इसमें जो सबसे अच्छा इदारा है जिसका मेरा एक्सपीरियंस भी हुआ है वो अजीज़ मेडिकल सेंटर है। मेडिकल सेंटर लाहौर वाले का अपॉइंटमेंट्स आपने बुक कर लेनी है। वो कॉल्स पे भी हो जाती है और वो मेल्स पे भी हो जाती है, दोनों तरह से हो जाती है। जब ये सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट है, उसके बाद आपके पासपोर्ट की 2 ब्लैक जो कॉपीज़ होनी चाहिए। लेकिन आपने गलती ये नहीं करनी, आपने जब भी जाना है तो थोड़े अपने पास एक्स्ट्रा पैसे रख लेने हैं। वो क्यों, वो बाद में बताता हूँ। ठीक है, फाइनल टेस्ट होगा। टेस्ट में सिंपल, कोई इतनी बड़ी और रॉकेट साइंस नहीं। यकीन माने शुरू में हम भी परेशान थे जब हमारा टेस्ट हुआ था, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। उसमें मैंने ये गलती करी, मैं जब गया था फुल तैयार श्यार हो गए, पता नहीं क्या कुछ पहना हुआ था मैंने, लेकिन फिर सारे कपड़े मुझे उतारने पड़े। जाहिर है उतारने पड़ते हैं ना, वो स्कैनिंग है तो जो है वो 2 से 3 दिन में, मैक्सिमम 2 दिन के अंदर रिजल्ट उसका आ जाता है। अब वो जहाँ पे पिक्चर्स बनती है, और यकीन माने इतनी एक्सपेंसिव पिक्चर बनी, इतनी एक्सपेंसिव बनी और इतनी अजीब किस्म की पिक्चर बनी, मैं बता नहीं सकता आपको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने प्यारों के साथ खुश होंगे, बड़ी मज़े की लाइफ जी रहे होंगे। मैं सबका अपना अली ज़ैनुल फ्रॉम चनियोट पाकिस्तान, और मैं यूके के अंदर हूँ। आप सब लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस शूट करता रहता हूँ। मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है स्टडी इन यूके के वाले से, और इसमें मैं एक एक चीज़ पे, एक एक डॉक्यूमेंट्स पे, एक एक चीज़ पे वीडियोस शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। कैसे प्रोसेस स्टार्ट करना है, किधर जाना है, क्या करना है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, सब पे वीडियोस शूट कर रहा हूँ मैं। तो आज की जो वीडियोज़ है इसमें आपका वेलकम, जी आनो, खुश आमदीद। जैसे आप लोगों ने देखा कि आप आज की जो वीडियो है इसका टाइटल्स भी है, आप लोगों ने देख लिया होगा। बता देता हूँ कि आपका जो टीबी टेस्ट होता है ये कैसे होता है, कहाँ पे होता है, कितने में होता है, ये इसका फ़ायदा क्या है, और ये है क्यों ज़रूरी है, और किस स्टेज पे आपको ये बनवाना चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। बस आपने जाना कहीं नहीं, सुकून से ये वीडियो देखनी है, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बड़ी मुश्किल से टाइम निकालता हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो शूट करता हूँ ताकि आपको उस चीज़ की समझ आ जाए, आपको आइडिया हो जाए। तो मेरे भाई प्रॉपर आपने वीडियो देखनी है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि टीबी टेस्ट बुक कहाँ से होता है। टीबी टेस्ट बेसिकली इसके जो हैं वो 2 तरीके होते हैं। एक आप कॉल से बुक कर सकते हैं, दूसरा आप वेबसाइट से भी बुक कर सकते हैं। वो कैसे करना है आगे जाकर बताता हूँ। और ये टीबी टेस्ट होता क्या चीज़ है। बेसिकली हम अगर एशिया की, इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, जब भी मुख्तलिफ स्टडीज़ के लिए हम वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ मुख्तलिफ किस्म के मेडिकल टेस्ट होते हैं। तो यूके के लिए जो है वो ये टीबी टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स होती है। बस एक ही मेडिकल टेस्ट चाहिए होता है, वो है टीबी टेस्ट। ठीक है, तो टीबी टेस्ट बेसिकली हमारे जैसे कि पाकिस्तान में टीबीज़ और इंडिया में टीबीज़ की बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, वबा हैं, उसकी सेफ्टी के लिए यूके भी आपका ये टेस्ट रिक्वायरमेंट करती है। ये वीज़े अप्लाई के लिए ये टेस्ट ज़रूरी होता है। आपके एडमिशन या उस चीज़ के लिए इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आपको पता चल जाएगा भी क्या चीज़ होती है। ठीक है, और उसके बाद ये इसमें जो है ना बहुत सारे इदारे हैं जो टीबी टेस्ट कर रहे होते हैं। इसमें जो सबसे अच्छा इदारा है जिसका मेरा एक्सपीरियंस भी हुआ है वो अजीज़ मेडिकल सेंटर है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको टीबी टेस्ट करवाना चाहिए तो उस इदारे का करवाना चाहिए, क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत ईजी है, स्मूथ है, फ़ीस बहुत कम है। तो ये सारी चीज़ें बताऊँगा मैं आगे जाके क्यों इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। और इसका जो ब्रांच है वो लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है और कराची में भी है। लाहौर में मैंने खुद का मेरा टेस्ट जो हुआ लाहौर का ही था। तो सिंपली आपने ये करना है कि आपने गूगल्स पे जाना है, वहाँ पे जाके आपने जो अजीज़ मेडिकल सेंटर लाहौर वाले का अपॉइंटमेंट्स आपने बुक कर लेनी है। वो कॉल्स पे भी हो जाती है और वो मेल्स पे भी हो जाती है, दोनों तरह से हो जाती है। जब अपॉइंटमेंट्स बुक हो जाएगी उसके बाद सिंपली जो है वो आपको अपॉइंटमेंट्स की आपकी डेट्स देंगे भी किस दिन आपका टेस्ट है। और उससे पहले आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भी आएगा, तो वो फॉर्म आपने फिल करना है, और फिल करने के बाद वो आपने अपने पास रख लेना है। लेकिन कुछ लोग मेरे जैसे मेरे भाई होंगे जो कि खुद नहीं ले सकते, तो आप जिस कंसल्टेंट के थ्रू अपना प्रोसेस कर रहे हैं उसके थ्रू ही उनको बोल के अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, तो वो आपका फॉर्म भी फिल कर देंगे। उसके बाद आपने अगला काम क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से ज़रूरी हैं। जो गलतियाँ मैंने की हैं, मेरे दोस्तों ने की है, वो आपने नहीं करनी। एक मैं अपनी छोटी सी स्टोरी भी सुनाऊँगा बड़ी मज़े की, जो मुझसे गलती हुई थी। इसके लिए सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट है, उसके बाद आपके पासपोर्ट की 2 ब्लैक जो कॉपीज़ होनी चाहिए, मतलब फ्रंट साइज़ का ब्लैक अच्छी वाली प्रिंट की कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद 3 आपके पास पिक्चर्स होनी चाहिए कलर वाली वाइट बैकग्राउंड के साथ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 3 पिक्चर्स होनी चाहिए, 3 से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन रिक्वायरमेंट 3 की है, वो भी वाइट बैकग्राउंड के साथ आपके पास पिक्चर्स होनी चाहिए। जो मैंने गलती की वो आगे बताता हूँ, वो यही की थी। ये डॉक्यूमेंट्स है, और इसके बाद जो फॉर्म आपने फिल किया होगा उसका प्रिंट आपके पास होना चाहिए।
और ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और उसके बाद थोड़ी सी बजट की बात करें तो इसकी जो फ़ीस है वो अराउंड कुछ पहले 11,000 थी, आजकल थोड़ी सी मेरे ख्याल से इंक्रीज़ होगी तो 12 के आसपास ही है, ठीक है। लेकिन आपने गलती ये नहीं करनी, आपने जब भी जाना है तो थोड़े अपने पास एक्स्ट्रा पैसे रख लेने हैं। वो क्यों, वो बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स ये हो गए। और इसके बाद जब अपॉइंटमेंट्स आपकी बुक हो जाएगी उसके बाद आपने वहाँ पे जाना है। अजीज़ मेडिकल सेंटर का मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि वो ईजी एंड स्मूथ है। उसके बाद जब बुकिंग होगी तो वहाँ जाके आप जाएंगे तो फ्रंट ही जब इन होगे तो वहाँ आपको एक टोकन मिलेगा आपका। वहाँ जो मेन डोर पे बंदा खड़ा होगा वो आपका नाम लिस्ट में देखेगा, उस दिन की लिस्ट में आपका नाम होगा तो फिर आपको वो टोकन देगा, ठीक है। टोकन नंबर ये है कि आगे जाके आपने जाके बैठना है क्योंकि रश होगा तो आपके नंबर वाइज आपका टोकन के हिसाब से नाम आएगा। जब आपके टोकन में नाम आएगा आप पहले बेंच पे जाओगे तो वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देखेगा। डॉक्यूमेंट्स सारी चीज़ें उसके अंदर बंद होगी, एक लिफाफे की तरह एक उसकी तरह बना के आपको दे देगा। फिर आपका जब नंबर आएगा तो फिर तीसरे बेंच पे आप जाएंगे और आप अपनी फ़ीस पे करेंगे। तो फीस पे करने के बाद उसके बाद जिसके बीच में और भी प्रोसेस छोटा सा होगा, आपकी फिंगर जो प्रिंट है वो भी लिए जाएंगे। तो आपकी उंगलियों के जो फिंगर हैं प्रिंट्स हैं, आपकी स्कैनिंग है वो होगी। उसके बाद फाइनल स्टेज पे आप फ़ीस पे करेंगे और फीस पे करने के बाद फिर आपको एक टोकन दिया जाएगा आपके बाजू के ऊपर। वो टोकन लगने के बाद फिर आपकी जो बारी आएगी तो आप फिर अपने स्कैनिंग रूम में, एक्सरे रूम में हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे जहाँ आपका फाइनल टेस्ट होगा। टेस्ट में सिंपल, कोई इतनी बड़ी और रॉकेट साइंस नहीं। यकीन माने शुरू में हम भी परेशान थे जब हमारा टेस्ट हुआ था, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। तो उसमें सिंपली आपने, एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ, उस टेस्ट में ये होता है कि आपकी जो है ना वो पूरी बॉडी पे जो है मशीन, स्कैनिंग मशीन जैसे एक्सरे होता है उसकी मशीन होती है, यहाँ भी रखी जाती है और बैक पे भी रखी जाती है और हाथ ऐसे होते हैं। कैमरा पकड़ा है वरना मैं प्रॉपर पोज करके दिखाता, तो वो आपको प्रॉपर पोज करके दिखाया जाता है। उसमें आपने ये करना है कि आपकी जो ऊपर वाले मतलब कपड़े हैं वो उतार दिए जाएंगे, उसमें आपकी शर्ट पहनी होगी, बनियान जो भी होगा, क्योंकि वो मशीन आपके जिस्म को टच करेगी फिर ही जाके आपका वो स्कैन हो सकेगा। तो उसमें मैंने ये गलती करी, मैं जब गया था फुल तैयार श्यार हो गया, पता नहीं क्या कुछ पहना हुआ था मैंने, लेकिन फिर सारे कपड़े मुझे उतारने पड़े। जाहिर है उतारने पड़ते हैं ना, वो स्कैनिंग है। तो आपने ये करना है जब भी आप स्कैनिंग उसकी टीबी टेस्ट के लिए जा रहे हो तो बिल्कुल एक शर्ट हल्की सी पहन के लेके जानी है ताकि वहाँ जाके आपको मसला ना बने, ठीक है। जैकेट, जीन्स, पता नहीं क्या पहने हुए थे मैंने, सारे उतारने पड़े। उस वक्त थोड़ी सी सर्दी भी थी तो आपने थोड़े से हल्के से कपड़े पहन के जाने ताकि आपको एक शर्ट उतारनी पड़े। वो आपका स्कैनिंग हो जाएगी, फिर आपको बाहर आपको वो एक आपको रसीद दे देंगे। उसी के बीच में जो अजीज़ मेडिकल सेंटर है उसका जो है वो 2 से 3 दिन में, मैक्सिमम 2 दिन के अंदर रिजल्ट उसका आ जाता है। अब वो आप पे डिपेंड है, उसके भी 2 तरीके हैं। अगर आप अपने घर उसको पोस्ट करवाना चाहते हैं तो उसकी भी फीस है मेरे ख्याल से 1000 से 1500, अब 2000 कर लें, 1500 2000 के आसपास ही उसकी फ़ीस होती है। जो आप उनको देंगे तो वो आपका टीबी टेस्ट आपके घर पहुंच जाएगा, नहीं तो फिर आपको वहीं जहाँ पे रिसीव करना पड़ेगा। तो एक छोटा सा प्रोसेस था टीबी टेस्ट के हवाले से, ठीक है। और ये टीबी टेस्ट इतना ज़रूरी है। और एक बड़ी और इन्फॉर्मेशन की बात बता दूं, ये टीबी टेस्ट जो होता है ये 6 मंथ के लिए वैलिड होता है। तो आपने जिसको करवाना किसके बीच में है, तो पीछे वाली सीरीज़ की लास्ट वीडियो थी कि बैक स्टेटमेंट स्टार्ट हो गई थी, बैक स्टेटमेंट स्टार्ट होने के बाद ही आपने टीबी टेस्ट करवाना है। कुछ लोग ये गलती करते हैं, पहले करवा देते हैं, कुछ लोग लेट करवाते हैं। तो ये 6 मंथ के लिए इसका टाइम होता है, वैलिड होता है। 6 मंथ के बाद ये एक्सपायर हो जाता है। तो आपने इसको, जैसे मैं तरतीब वाली वीडियोज़ बना रहा हूँ इसी के हिसाब से आपने काम करना है। स्टेटमेंट बनाने के बाद आपके पास 28 दिन का टाइम होता है, क्योंकि अगली वीडियोस आने वाली थी वो कैश के वाले से आने वाले भी, आपने कैश अप्लाई क्या करना है तो आगे वाली वीडियो है। तो कैश के लिए आपको टीबी टेस्ट ज़रूरी है और आपकी स्टेटमेंट भी ज़रूरी है। तो आपने उसी के बीच में इसको करवाना, ना पहले ना बाद में, ताकि आपका वो मसला ना बने। और एक और बड़ी मिस्टेक जो हमसे हुई थी, मतलब मैं मज़े की अपनी बात बताता हूँ, मैं जो पिक्चर्स लेके आया था वो ब्लू बैकग्राउंड की लेके आया था, वाइट नहीं लेके गया था। और वहाँ जाकर जब उन्होंने देखी तो एक्सेप्ट नहीं हुई। तो फिर बाहर अजीज़ मेडिकल सेंटर के बाहर शॉप है जहाँ पे पिक्चर्स बनती हैं, और यकीन माने इतनी एक्सपेंसिव पिक्चर बनी, इतनी एक्सपेंसिव बनी और इतनी अजीब किस्म की पिक्चर बनी, मैं बता नहीं सकता आपको, क्योंकि बड़ा वो जल्दी में बना रहे होते हैं। तो आपने ये गलती नहीं करनी, वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर साथ लेके जानी और कोशिश करें कि
6-7 ले लें, बल्कि जो है ना इतनी ले लें। और क्योंकि कभी कभार वो साइन कर रहे होते हैं, स्कैन कर रहे होते हैं, पिक्चर उनसे भी ख़राब हो जाती है। तो आपने एक्स्ट्रा पिक्चर्स अपने पास ज़रूर रखनी है। और वो फॉर्म भी ज़रूर लेके जाना है जो आपने फ़िल किया होगा, आप कंसल्टेंट के थ्रू फिल करवा रहे हैं या खुद कर रहे हैं, वो फॉर्म भी आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बाद आपका वो आ जाएगा और फिर ऐसे अगला जो प्रोसेस है कैश की तरफ आप उसको लेके जा सकते हैं। और इन सीन आपने ये गलती करनी कि जैसे कि अभी गर्मी है तो कुछ लोग अभी जाएंगे टेस्ट करवाने, तो गर्मी के बाद आपने फ़ौरन स्कैनिंग करते नहीं चले जाना। आपने थोड़ा सा पानी शानी पीना है, ठंडा पीना है, थोड़ा जिस्म को कूल करना है, वरना अंदर जाके कोई इश्यूज़ हो सकता है। और अनफॉर्चुनेटली बैड न्यूज़ है, अगर आपका टीबी टेस्ट क्लियर नहीं होता तो आप एलिजिबल नहीं है वीज़े के लिए। आपको टीबी टेस्ट पास करना ही बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली अगर आपका एक टेस्ट ख़राब हो जाता है, नहीं ठीक होता, तो फिर आपको कुछ दिन के लिए मेडिसिन खानी पड़ती है, फिर आपको दूसरे टेस्ट के लिए रेडी होना पड़ता है। तो ये जो है टीबी टेस्ट ये बहुत ही ज़रूरी है यूके वीज़े के लिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अगर आपका टीबी टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। थोड़ा सा आपके अंदर कोई वो इश्यूज़ होगा, थोड़ा सा मेडिसिन लें, थोड़ा सा आपको ठंडी चीज़ें खाएं, तो आप दूसरी दफ़ा वैलिड हो जाएंगे। लेकिन आप फुल धूप से जाने के बाद फौरी मतलब फुल आपका जिस्म हीट में हो, गर्मी हो, तो आपको वो नहीं करना चाहिए, उसका नुकसान हो सकते हैं। आई होप सो आपको प्रॉपर समझ आ गई होगी अपनी बाइक की बातों की। फिर भी नहीं समझ आती तो मेरे सारे नंबर लिंक्स बाय ईच एंड एवरीथिंग बायो में है, आप वहाँ से रब्ता कर सकते हैं। मैं मज़ीद आपको समझा दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।